हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आज हम लोग केसीसेनाक एक्सरसाइज 19.13 का कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आज जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है केसीसेनाक एक्सरसाइज 19.13 का क्वेश्चन नंबर 25। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कैसे बनेगा। I इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो अभी इसको क्या हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में अभी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? अभी एक्सप्रेस नहीं होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में कितना टर्म है? 2 टर्म, एक 1 है, दूसरा साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स। और नीचे में जो भी है उससे ऊपर वाले दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, इसको एक टर्म मानते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ऊपर में प्लस में है, इसलिए ये दो अलग अलग टर्म हो गया। तो बारी बारी से दोनों में डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ क्या करते हैं कि साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स तो रहेगा ही, प्लस ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा डी एक्स। और 1 प्लस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। आई इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स डी एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स तो रहेगा, प्लस ये 1 बाई 2 को अलग करिए, कांस्टेंट है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan x। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आगे इसको तोड़ेंगे। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो I इक्वल टू ये तो आपका साइन एक्स डी एक्स ये तो रहेगा ही, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स तो रहेगा प्लस 1 बाई 2। और बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो tan x बाई 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हम लोग कर दिए लेकिन x के गुणांक से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x का गुणांक यहाँ कितना है? 1 बाई 2। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, साइन एक्स डी एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू ये तो 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा ही, प्लस ये हो जाएगा ये 1 बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था और ये डिवाइड किए तो ये हो गया 1 बाई 2। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा tan x बाई 2 प्लस सी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और अब अलग से इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन निकाल करके समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर अब हम लोग cos x को मानेंगे z, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x dx जो है वो dz के पद में आ जाएगा।
इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिया। माना I1 इज इक्वल टू sin x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। और अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब इस डी एक्स को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को इधर लाइए, माइनस डी जेड। तो अब नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम लोग दे देंगे माइनस डी जेड। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर जेड, तो 1 प्लस जेड का स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड। इसको नोट करिए। तो अब हमारा I1 इज इक्वल टू क्या था, साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लाए थे, माइनस डी जेड, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर था, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर जेड, 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस जेड। इसमें से माइनस को बाहर निकालते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें से जो माइनस निकालेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, जेड माइनस 1, जेड माइनस 1। और अब ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में अब इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने के लिए क्या मानना होगा, माना डी जेड का गुणांक कितना है, 1, तो 1 बाई 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके संगत पार्शियल फ्रैक्शन कैसा लाना होगा हम लोगों को, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसके संगत होगा a बाई 1 प्लस जेड प्लस b बाई 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर x माइनस अल्फा का स्क्वायर के रूप में होता था, तो थ्योरी हमारा क्या था, x माइनस अल्फा के होल स्क्वायर के रूप में है, तो पहले a बाई एक्स माइनस अल्फा का पावर 1, फिर प्लस b बाई एक्स माइनस अल्फा का पावर 2। अगर यहाँ पर 1 प्लस जेड का पावर क्यू होता, तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस करते, तो a बाई 1 प्लस जेड, b बाई 1 प्लस जेड का स्क्वायर प्लस c बाई 1 प्लस जेड का क्यू। तो इसके संगत तो ये दो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इसके संगत क्या होगा, c बाई जेड माइनस 1, इस 1 को यहीं छोड़ दीजिए, और ये मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म में, तो a इंटू 1 प्लस जेड से एक 1 प्लस जेड कटेगा, यहाँ पर 1 प्लस जेड का स्क्वायर है, तो एक 1 प्लस जेड कटेगा, तो बचेगा 1 प्लस जेड इंटू जेड माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस जेड का स्क्वायर से 1 प्लस जेड का स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा जेड माइनस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कटेगा, तो 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। और अब बारी बारी से हम लोग जेड का वैल्यू पुट करेंगे, और वहां से ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ये 1 प्लस जेड जो गुणनखंड है, इसको जीरो लाने के लिए जेड बराबर क्या पुट करना होगा, -1, तो पुट जेड इज इक्वल टू -1, तो 1 बराबर a इंटू, अगर जेड के जगह पर -1 रखिएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा,
बी इंटू यहाँ जेड के जगह पर -1 रखिएगा तो -1 हो जाएगा प्लस सी इंटू यहाँ जेड के जगह पर -1 रखिएगा तो 1 -1 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये -1 और -1 -2b, तो b बराबर आ गया -1/2। अब पुट करिए इस गुणनखंड को तो 0 के बराबर कर दिए, अब इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर 1 पुट करना होगा, z इज इक्वल टू 1। तो 1 बराबर a इंटू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, b इंटू 1 पुट करिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, c इंटू यहाँ 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 1/4। तो b का वैल्यू निकल गया -1/2, c का वैल्यू निकल गया 1/4। अब एक वैल्यू और पुट करेंगे तो इसमें दो ही तरह का गुणनखंड था, एक था 1 + z, दूसरा था z-1। तो 1 + z को 0 पुट कर दिए, z-1 को 0 पुट कर दिए, अब कोई गुणनखंड नहीं बच रहा है, तो z का वैल्यू हम लोग खुद से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर खुद से जब लेना है तो z बराबर हम लोग 0 ले लिए, तो यह आ गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ जब 0 रखिएगा तो a इंटू यहाँ 0 रखिएगा तो ये बचेगा 1 और यहाँ 0 रखिएगा तो ये बचेगा -1, तो 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, b इंटू यहाँ 0 रखिएगा तो -1 हो जाएगा, c इंटू यहाँ 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण बना 1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस बी प्लस सी, हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है, b का निकल गया, c का निकल गया, a का वैल्यू निकालना है। तो माइनस से को इधर लाइए, a इज इक्वल टू -b + c, ये माइनस से इधर आ गया तो a हो गया -b + c, ये 1 उधर जाएगा -1। इसको नोट करिए, फिर हम लोग a का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ क्या है -b, तो b का वैल्यू है -1/2, तो -b अगर यहाँ रखिएगा तो माइनस इंटू -1/2 ये हो जाएगा 1/2 प्लस c का वैल्यू निकला 1/4 -1, एलसीएम लीजिएगा a इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 + 1 -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3 - 4 -1/4, तो a का वैल्यू आ गया -1/4, मतलब a b और c तीनों का वैल्यू निकल गया। और अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसके जगह पर a बराबर वैल्यू रख देंगे, b बराबर रख देंगे और c बराबर रख देंगे। तो a b और c का जो भी वैल्यू हमारा निकला है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो i बराबर हमारा था इंटीग्रेशन a/1 + z, तो a का वैल्यू निकला -1/4/1 + z dz प्लस b/1 + z का होल स्क्वायर, तो b का वैल्यू है -1/2 और 1 + z का होल स्क्वायर। पहले वैल्यू हम लोग बैठा लेते हैं, a का वैल्यू हम आया -1/4, क्या था a/1 + z प्लस b का वैल्यू -1/2 आया 1 + z का स्क्वायर और प्लस क्या था c/z-1, तो c का वैल्यू कितना निकला है 1/4। प्लस
सी बाई 1/4 सी बाई जेड माइनस 1 था, तो 1/z-1 और डी जेड आई इक्वल टू I1 था, I1 का वैल्यू हम निकाल रहे थे, -1/4, ये -1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन डी जेड बाई 1 प्लस जेड, -1/2, ये -1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये है 1 प्लस जेड का स्क्वायर, पावर ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस जेड का पावर -2 डी जेड, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, डी जेड बाई जेड माइनस 1, I1 इक्वल टू -1/4, ये आ गया dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स का होता है log x, तो log 1 प्लस जेड -1/2, ये आ गया x के पावर n पर, तो 1 प्लस जेड का पावर n प्लस 1, तो -2 प्लस 1, -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1/4, ये भी आ गया dx बाई एक्स पर log z माइनस 1, I1 इक्वल टू, इसमें से और इसमें से 1/4 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा log z माइनस 1 और ये माइनस है, माइनस log z प्लस 1 या 1 प्लस जेड लिखिए, और ये -1/2 और ये -1 है, तो मल्टीप्लाई होके प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस जेड, और अब हम लोग जेड का वैल्यू रख देंगे, इसको नोट करिए, तो z का वैल्यू कितना रखेंगे, z बराबर क्या है, z बराबर है cos x, I1 इक्वल टू 1/4, ये किस फॉर्मूले पर आ गया, ये आ गया log m माइनस log n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n, तो ये हो जाएगा z माइनस 1/z प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस जेड, और अब हम लोग z का वैल्यू रख देते हैं, तो 1/4 log, इसमें से क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे और तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस जेड के जगह पर cos x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x प्लस 1/2 1 प्लस जेड के जगह पर cos x 1/4 log माइनस, माइनस कॉमन इसलिए लिए क्योंकि अब ये फॉर्मूला पर आ गया 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1/2, और यहाँ भी 1 प्लस cos x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/4, मॉड में अगर माइनस भी है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा log मॉड, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस बदल जाएगा, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, और 1/cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x बाई 2। इसके बाद I1 इज इक्वल टू 1/4, ये आ गया log x का पावर m के रूप में, तो x का पावर m में जो पावर होता है उसको मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में log tan x बाई 2 प्लस 1/4 sec स्क्वायर x बाई 2, यहाँ 2 से कटेगा 2 बार में, I1 बराबर 1/2 log tan x बाई 2 प्लस 1/4 sec स्क्वायर x बाई 2, तो ये हमारा I1 का वैल्यू निकला, और समीकरण 1 में
I1 का वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से I बराबर क्या था, I1 प्लस 10x/2। तो I1 का वैल्यू तो ये पूरा हो जाएगा 1/2 log 10x/2 प्लस 1/4 sec² x/2, ये है I1 और प्लस 10x/2 भी था, तो प्लस हो जाएगा 10x/2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर, तो आइए जरा देखते हैं 27 नंबर क्या है। I इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन 4x। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, साइन 4x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2x। तो ये किस फॉर्मूले पर आ गया, ये आ गया साइन 2 थीटा के फॉर्मूले। तो I इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले पर जब लाएंगे तो थीटा का काम यहाँ कौन करेगा, 2x। तो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा के जगह पर 2x cos 2x, 1/2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x को फिर से लाइए 2 साइन थीटा के फॉर्मूले पे। तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 फिर से बाहर आएगा, तो I इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और यहां से साइन x से साइन x कैंसिल, तो बचेगा क्या, dx डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस 2x। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, वो 1/4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा cos x dx डिवाइडेड बाई, ये cos से नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो cos² x हो जाएगा इंटू cos 2x, 1/4 cos x dx। और ये जो cos² x है इसको फॉर्मूला पे लाइए, तो इसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला दीजिए, तो साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का cos वाला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इससे क्या फायदा हुआ कि अब हम लोग मान लेंगे, माना साइन x इज इक्वल टू जेड, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, z का हो जाएगा dz बाई dx। dx को नीचे लाए, dx को ऊपर लेके जाइए दूसरे तरफ, तो ये नीचे है तो उधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो cos x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz। अब नेक्स्ट स्टेप में cos x dx के जगह पर हम लोग दे देंगे dz, और ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर। इसको नोट करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है I इक्वल टू 1/4 cos x dx। तो cos x dx की जगह पर dz बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह पर z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2z स्क्वायर। और अब जाकर के ये पार्शियल फ्रैक्शन पे टूटेगा,
और पार्शियल फ्रैक्शन पे दो भाग में जब हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तब ये इंटीग्रेशन के किसी न किसी फॉर्मूले पे आ जाएगा। अब ये सोचिए कि पार्शियल फ्रैक्शन पे ये कैसे टूटेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको तोड़ने के लिए i इक्वल टू 1/4 है, तो पहले इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ देते हैं, फिर इंटीग्रेशन i बराबर 1/4 इंटू रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ dz का गुणांक कितना है 1, तो मान लेते हैं, माना dz का गुणांक है 1, तो 1/1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर, यही ना है। तो इसके संगत जो पार्शियल फ्रैक्शन माना जाएगा वो माना जाएगा a/1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस इसके संगत b/1 माइनस 2z स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन लोग मानते हैं वो रैखिक व्यंजक के रूप में रहता है, जैसे x माइनस अल्फा, और यहाँ पर जेड स्क्वायर के रूप में। तो जेड स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग मान रहे हैं, तो ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ जेड स्क्वायर जो है वो x का काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पर 1 माइनस x होता और ये 1 माइनस 2x होता, तो आप क्या मानते? आप मानते a/1 माइनस x प्लस b/1 माइनस 2x। तो हम लोग इस जेड स्क्वायर को x कंसीडर करके, x मान के ही पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इसको तोड़ रहे हैं। तो 1 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो a इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर से 1 माइनस जेड स्क्वायर कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2z स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर से 1 माइनस 2z स्क्वायर कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट करेंगे, अब देखिए यहाँ x का काम कौन कर रहा है, जेड स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर जेड स्क्वायर बराबर कुछ पुट करेंगे। तो बताइए कि इस गुणनखंड को 0 लाने के लिए जेड स्क्वायर बराबर क्या पुट करिएगा, देखिए तो जेड स्क्वायर बराबर यहाँ 1 पुट करिएगा, तो ये गुणनखंड 0 आ जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा a इंटू 1 माइनस, और जेड स्क्वायर बराबर 1 पुट किए तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो a बराबर आ जाएगा -1, और इस गुणनखंड को 0 के बराबर लाने के लिए पुट करेंगे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो ये गुणनखंड 0 आ जाएगा। 1 बराबर a इंटू ये 0 हो गया प्लस b इंटू जेड स्क्वायर की जगह पर 1/2 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1/2। 1 बराबर ये 0 हो गया, b इंटू 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया, तो b बराबर हो जाएगा 2। तो a और b का वैल्यू अब यहाँ हम लोग रख देंगे, तो अब ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ये कैसे टूट रहा है, ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो यही ना था 1/1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर, इसी को ना हम लोग माने थे, इज इक्वल टू क्या था a/1 माइनस जेड स्क्वायर। तो a का वैल्यू है -1/1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस b/1 माइनस 2z स्क्वायर, और b का वैल्यू निकला 2/1 माइनस 2z स्क्वायर। अब इसको अगर आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -1 और ये प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2z स्क्वायर। अब सॉल्व रफ में कहीं सॉल्व करके देख लीजिएगा, दोनों वैल्यू बराबर आएगा। तो अब हमारा i बराबर क्या था 1/4, i इज इक्वल टू था 1/4 इंटू इंटीग्रेशन, और इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसके जगह पर अब इन दोनों को लिख देंगे -1/1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस 2z स्क्वायर dz।
अलग अलग इसको लिखते हैं, 1/4 ये मल्टीप्लाई होगा dz बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटू 2 बाई 1 माइनस 2z स्क्वायर dz। ये हो जाएगा 1/4, ये 2 से कटेगा तो 1/4 ये हो जाएगा dz। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया, ये किस फॉर्मूले पर आ गया तो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ हम लोग फॉर्मूला इसको लिख ले रहे हैं, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए यहाँ ये 1/4 तो कॉन्स्टेंट ही है, a का काम कौन कर रहा है 1, तो क्या होता है 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1 log a प्लस एक्स, तो 1 प्लस जेड बाई a माइनस एक्स 1 माइनस जेड प्लस ये 1/2 को बाहर करिए dz। क्या अभी ये फॉर्मूला पर है, अभी ये फॉर्मूला पर नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस √2z का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस √2z का स्क्वायर, क्योंकि √2z का स्क्वायर क्या होता है 2z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं √2z का स्क्वायर। और अब ये फॉर्मूला पर आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x का काम कौन कर रहा है √2z, इसको नोट करिए। चलिए तो I इक्वल टू ये हो जाएगा 1/8, 1/4 इंटू 2 तो 1/8 हो गया log 1 प्लस z का वैल्यू रखे, तो z बराबर अब क्या माने थे साइन x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x प्लस 1/2, ये 1/2 तो बाहर है। अब इसको फॉर्मूला पर सेट करिए, तो ये है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है 1/2 है, तो 1/2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है 1 log क्या है फॉर्मूला a प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 z और डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, तो 1 माइनस √2 z प्लस c। यहाँ पर एक काम और करना होगा कि यहाँ पर जो z का गुणांक है वो कितना है √2, तो √2 से हम लोगों को डिवाइड ही करना होगा बाई √2। फाइनल आंसर अब यहाँ से हो जाएगा 1/8 log 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो 1/4 और ये √2 log 1 प्लस √2 z के जगह पर साइन एक्स 1 माइनस √2 साइन एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लस सी। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा मिलेगा जो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको पहले सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके फिर ये देखना होगा कि कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करें। इसको नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 28। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कैसे बनेगा। नंबर I इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 dx। तो
क्या अभी हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर का पावर कितना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो x का पावर हो जाएगा 3x³ और नीचे का पावर भी हो जाएगा x³। तो जब दोनों का पावर बराबर होता है तो वो कहलाता है विषम परिमेय फलन, और विषम परिमेय फलन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले इसको हम लोगों को डिवाइड करके और उचित परिमेय फलन के रूप में लाना होगा। तो डिवाइड करने के लिए जरूरी है कि पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x - 1 इसको छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा x² - 2x और -3x -5x + 6 और डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो x² + 5x + 6 dx, x को मल्टीप्लाई करिए x² से x³ फिर x मल्टीप्लाई होगा -5x -5x², x मल्टीप्लाई होगा 6 से 6x, -1 मल्टीप्लाई होगा x² से -x², -1 मल्टीप्लाई होगा -5x से प्लस 5x -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से -6 और डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई होगा x² से x³ प्लस x मल्टीप्लाई होगा 5x से 5x² प्लस 6x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x² से x² प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 5x से 5x प्लस 6 dx। I = यहाँ से हो जाएगा x³, ये -5x² और -x² है तो -6x² प्लस 6x और 5x 11x -6 डिवाइडेड बाई x³ 5x² और x² प्लस 6x² 6x और 5x 11x प्लस 6। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि अंश से हर से अंश में डिवाइड करेंगे, इसको नोट करिए, और तब इसको हम लोग उचित परिमेय फलन के रूप में लाएंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो कैसे डिवाइड करेंगे जरा देख लेते हैं। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 से x³ -6x² प्लस 11x - 6 इसमें डिवाइड करेंगे तो x³ का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो एक बार में लगेगा, एक बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 डिवाइडेड बाई माइनस x³ से x³ कटेगा, ये -6x² और -6x² -12x², 11x कटेगा, -6 और -6 -12। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ - 6x² प्लस 11x - 6 को लिख सकते हैं 1 इंटू इतना 1 इंटू x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 1 इंटू ये और प्लस ये, तो ये हो जाएगा -12x² - 12। तो अब I इक्वल टू यही ना है x³ - 6x² प्लस 11x - 6, और इसके जगह पर हम लोग ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसमें से -12 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से -12 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, और ये तो रहेगा x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 dx। और अब अलग अलग दोनों में डिवाइड करेंगे, एक टर्म ये हो गया दूसरा टर्म ये हो गया, तो अलग अलग जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए। जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा ही, तो इंटीग्रेशन ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना dx -12, इस 12 को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है, x² प्लस 1 dx और डिवाइडेड बाई
क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। और इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करने पे ये आया था, तो जब इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा तो इसको फैक्टराइज करने पे ये आ जाएगा। और जब नेक्स्ट स्टेप में dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और अब ये आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन पे टूट जाएगा, क्योंकि अब ऊपर का पावर हो गया कम 2 और नीचे का पावर हो गया ज़्यादा 3। तो अब ये आ गया उचित परिमेय फलन। इसको नोट करिए। तो अब हो गया I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x माइनस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, x माइनस 12 और इंटू ये इंटीग्रेशन है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं और तब इसमें हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ते हैं। तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, इसके संगत क्या माना जाएगा, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस इसके संगत b बाई एक्स प्लस 2 प्लस इसके संगत c बाई एक्स प्लस 3। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये तीनों उधर मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कटेगा तो बचेगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कटेगा तो बचेगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कटेगा तो बचेगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और अब पुट करिए, इस गुणनखंड को 0 के बराबर लाने के लिए x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करना होगा। तो माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 a इंटू माइनस 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, b इंटू यहाँ माइनस 2 पुट करिएगा तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस c इंटू, और इसमें माइनस 2 पुट करिएगा तो इसके चलते ये पूरा 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा 4 प्लस 1 5 b इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 1। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5। इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट इस गुणनखंड को 0 के बराबर लाने के लिए x बराबर माइनस 3 पुट करेंगे। चलिए अब आइए पुट करते हैं, इस गुणनखंड को 0 के बराबर लाने के लिए x बराबर माइनस 3 पुट करते हैं। तो माइनस 3 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 a इंटू ये आपका 0 हो जाएगा प्लस b इंटू माइनस 3 पुट करेंगे तो इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा प्लस c इंटू माइनस 3 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो माइनस 3 प्लस 1 और ये माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू ये 0 हो गया पूरा 0 हो गया, c इंटू माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 5, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 5 बार में तो 5 हो जाएगा। और अब पुट करेंगे, ये गुणनखंड 0 हो गया, ये गुणनखंड 0 हो गया, बच गया x प्लस 1। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करने के लिए माइनस 1 पुट करेंगे
तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, +1 a इंटू ये हो जाएगा -1 + 2 -1 + 3 और बाकी b वाला गुणनखंड 0 हो जाएगा प्लस c इंटू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2 बराबर a इंटू 2 - 1 1 और 3 - 1 2 2 - 1 1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो a = आ जाएगा 1, तो a का वैल्यू 1 निकल गया। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या है, हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन था वो क्या था, x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू क्या था, तो a/x + 1, तो a का वैल्यू निकला 1/x + 1 प्लस b का वैल्यू हमारा कितना था, अगला था b/x + 2, तो b का वैल्यू था हमारा -5 -5/x + 2 और प्लस c का वैल्यू है 5, तो 5/x + 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएगा। इसको नोट करिए और अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और फिर समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो अब हम लोग जो इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे तो वह इंटीग्रेशन हमारा कैसे निकलेगा, इस इंटीग्रेशन को हम लोग I1 मान लेते हैं। तो I1 = इंटीग्रेशन, इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, इसके जगह पर ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 -5/x + 2 प्लस 5/x + 3 dx। तो I1 = ये हो जाएगा, आप अलग अलग इंटीग्रेशन करिए, dx/x + 1 -5 कांस्टेंट है बाहर निकालिए, dx/x + 2 प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx/x + 3। तो I1 = ये किस फॉर्मूले पर आ गया, dx/x, इसका होता है log x, तो log x + 1 -5, ये भी आ गया dx/x पर, तो log x + 2 और ये +5, ये भी आ गया log x + 3। I1 का वैल्यू निकल गया। अब आइए समीकरण 1 से, I बराबर क्या था, x -12 और इंटू I1, I1 के जगह पर ये हो जाएगा log x + 1 -5 log x + 2 प्लस 5 log x + 3 और इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे। I = x, ये माइनस जो है इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा +12। जब ये माइनस को सब में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये -5 log x + 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 log x + 2, ठीक है। ये माइनस यहाँ प्लस है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -log x + 1 और ये भी प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 log x + 3। इसको नोट करिए पहले। थोड़ा सा इसको और हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू एक्स प्लस 12। ये देखिए लॉग में अगर मल्टीप्लाई में होता है तो ये कहाँ चला जाता है, तो x प्लस 2 के पावर में चला जाएगा, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है कि अगर log x का पावर m है तो वो m मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ठीक इसका उल्टा चलिए, अगर m मल्टीप्लाई में है तो वो x के पावर में चला जाएगा। तो उस हिसाब से 5 जो है वो किसके पावर में जाएगा, x प्लस 2। तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 का पावर 5 माइनस log x प्लस 1, और ये 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस log x प्लस 3 का पावर 5। ये माइनस को हम लोग छोड़ देते हैं, और 5 जो मल्टीप्लाई में है ये पावर में चला गया। हाँ भाई, i इक्वल टू एक्स प्लस 12 log m माइनस n। तो अगर m माइनस n है तो वो डिवाइड में आ जाता है, ये दोनों माइनस में है, इसका मतलब कि दोनों log के डिवाइड में आ जाएगा। तो 12 log ये x प्लस 2 का पावर 5 तो रहेगा नहीं, और ये माइनस वाला चला आएगा डिवाइड में x प्लस 1, और ये माइनस वाला भी आ जाएगा डिवाइड में x प्लस 3 का पावर 5, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो 19.13 में जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 19.14 का थ्योरी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत